सर जय हिंद। मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय राजेश जी, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया साहब समय देने के लिए। दरअसल एक बड़ा अहम इशू था, तो मुझे लगा मैं आपके साथ बातचीत करूं। कैग की एक रिपोर्ट आई जिसमें एनसीसी को लेकर और सैनिक स्कूलों को लेकर जिसमें एक जानकारी दी और कहा गया कि जो यहाँ से भर्तियां होती थी उसमें काफी डिक्लाइन आया। लगभग 38% जो है एनसीसी की जो वैकेंसियां हैं, जो अफसर बनते थे एनसीसी से सी सर्टिफिकेट लेके, वो खाली रह गई। थोड़ी सी मैं डिटेल में बता देता हूं अपने दर्शकों को। और 14,898 कैंडिडेट ने जो है अपीयर किया अफसर बनने के लिए, लेकिन सिर्फ 289 जो है वो ऑफिसर्स बन पाए। और 2,82,000 के पास सी सर्टिफिकेट आया था। तो इसी प्रकार से जो है जो सैनिक स्कूल हैं उनकी भी इनटेक काफी ज्यादा कम हुई है। क्या कारण है सर कि वो सैनिक स्कूल भी वो चीज प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, एनसीसी से भी वो बच्चे हमें नहीं मिल पा रहे हैं अफसर्स के लिए, और सिलेक्शन प्रोसीजर कड़े हो गए हैं, या वाकई में वो क्रीम है जो आना नहीं चाहती है? अब धन्यवाद राजेश जी। पहले तो मैं इसको बताना चाहूँगा कि मैं एक एनसीसी में ग्रुप कमांडर रहा हूँ और ओके सर। इंदौर एनसीसी में मैं था। और इसको मेरे अंडर 18,000 एनसीसी कैडेट्स थे, 10 एनसीसी बटालियंस थी। जी। और आपका तो मध्य प्रदेश का आपका पूरा एरिया, इंदौर साइड का अगर आप इसको देखें तो पूरा एरिया इसको मेरे अंडर था, मऊ से लेके आगे जाके तो नीमच तक इसको पूरा एरिया एक्चुअली कवर्ड था। अब इस प्रॉब्लम जो अगर हम इसको एनालाइज करने की कोशिश करें तो जी। कई पार्ट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब पहले तो जहाँ पे एनसीसी जाना चाहती है, मींस आप इसको, मेरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जब मैं कमांडर एनसीसी था, गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे एनसीसी इसलिए ज्वाइन करते हैं, एक तो वो एक लोअर मिडिल क्लास से आते हैं और उनको लगता है एनसीसी में उनको एक अच्छा एक स्टेटस मिल जाएगा और एक अच्छा उनको खाने के लिए मिलेगा। बिकॉज जी। उस एज ग्रुप में है जो इसको लुक फॉरवर्ड करते हैं कि जो उनकी खुराक वगैरह अच्छी तरीके से मिले, और वो एनसीसी प्रोवाइड करता है, तो वो इसको एनसीसी ज्वाइन करते हैं। अब वो कैलिबर जो है, या जिस तरीके से गवर्नमेंट स्कूल से आते हैं, और अगर आप समझते हैं कि उनको अफसर बनना है, तो जो मैं इनको देखता हूँ, सी सर्टिफिकेट भी और ये जो बाकी भी चीज़ें इस एसएसबी के लिए भी जाते हैं, तो परसेंटेज ऑफ सिलेक्शन एसएसबी में बहुत कम रहता है। क्योंकि अगर आप एक एनालिसिस भी करें इस एनसीसी का, जो मैं आपको अपनी इंदौर ग्रुप का मैं बता सकता हूँ कि जो मैंने एनालिसिस किया और एक एनसीसी के ऊपर किताब भी लिखी। अब अगर आप 18,000 कैडेट्स का एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करें तो आपको तकरीबन 15 से 16,000 कैडेट्स आपके गवर्नमेंट स्कूल से आएंगे। ओके। और जो आपके थोड़े बेहतर स्कूल्स हैं, जैसे कि आपके पब्लिक स्कूल्स हो गए और आपके दूसरे स्कूल्स हो गए, वहाँ के एक सोच है पेरेंट्स की। और मैं काफ़ी इसको जाता था इन स्कूल्स में मैनेजमेंट से बात करने के लिए और उनको कन्विंस करने के लिए कि अपने बच्चे भेजिए। अब उनको लगता है कि जो ये एनसीसी कैंप्स हम जो रन करते हैं, अब एक हमारा मिनिमल बजट होता है, बिकॉज बजट के हिसाब से काम चलता है। तो
जिस तरीके की सुविधाएं हम उन कैंप्स में दे सकते हैं, वो शायद कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों, क्योंकि उनको एक एक आदत है ऐशो आराम की और एयर कंडीशन एनवायरनमेंट्स की, इस टाइप की सॉफ्ट लिविंग की, जी। तो वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं एनसीसी के कैंप्स को अटेंड करने के लिए। इसलिए मैंने देखा ज़्यादा तौर पे बहुत कम बच्चे आगे आते हैं एनसीसी को ज्वाइन करने के लिए। तो पहला तो ये है कि एक अगर आप एक स्ट्राटा एनालिसिस करें, हम जैसे मैनेजमेंट में बोलते हैं, स्ट्राटिफिकेशन करें इस पूरे इसकी, तो आपको दिखाई देगा कि जिस तरीके के एक ऑफिसर को अगर आप फौज में लेके आना चाहते हैं, तो उसको वहाँ से एनसीसी का जो मटेरियल है वो आपको मैच नहीं करता है। इसलिए आप देखते हैं कि काफ़ी कम जो आपने वैकेंसीज अलॉट कर रखी है सी सर्टिफिकेट के लिए, वो आपकी वैकेंसीज पूरी नहीं होती। ओके। दूसरा, अभी मैं सैनिक स्कूल की तरफ जाता हूँ, बिकॉज अभी इस एनसीसी की तो ये प्रॉब्लम है कि एक वैकेंसीज लिमिटेड है और गवर्नमेंट स्कूल में इसको ज़्यादातर ये वैकेंसीज आती हैं, और पब्लिक और प्राइवेट स्कूल्स में बहुत कम बच्चे हैं जो एनसीसी में करते हैं। और अगर वो एनसीसी ज्वाइन भी कर लेते हैं पब्लिक प्राइवेट स्कूल्स के, उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते उनको फौज में उसको ज्वाइन ओके। करना। तो जो एक चीज़ और भी है पेरेंट्स की तरफ से। दूसरा, इस सैनिक स्कूल पे इसको आने से पहले मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि आज जो एक मोस्ट प्रेफर्ड प्रोफेशन है, उसमें फौज आपके टॉप 10 में भी नहीं आता है। ओके। और इसकी वजह है कि हमारे जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं हमारी फौज के, जिस तरीके से हम अपनी फौज को देखते हैं, और हमारे, और इसको आपके प्रोग्राम में मैंने इतने सारे हमने एपिसोड किए हैं कि बिल्कुल जिस सर। तरीके से डिसरिस्पेक्ट सिविलियंस का आर्मी के लिए होता है। अभी उस गुड़गांव में एक इंसिडेंट था, एक कर्नल को बुरी तरीके से पीटा था इन लोगों ने। उसने बताया भी कि मैं फौज में कर्नल हूँ, तो उसने बोला तो बड़ी तोप है क्या तू, अगर एक कर्नल हो गया फौज में और देश के लिए कुर्बानी की, हमको कोई मतलब नहीं है उस चीज़ से। तो एक सोच मैं देख रहा हूँ, एंड इट इज़ अ वेरी वेरी सैड ट्रेंड। और मुझे कोई शक नहीं है, वो कोई वो नहीं है, डर नहीं है आपके चैनल पे बताने के लिए कि इसमें गवर्नमेंट नाकाम रही है फौज को एक एक ऐसा दर्जा देने के लिए। अब मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। डिसेबिलिटी आपका अलाउंस, आप उसको विड्रॉ आपने कर लिया। दूसरा, बिल्कुल हम सर। लोग जब एएफटी में जाते हैं, ये अपनी ग्रीवेंसेस के लिए कि भाई हमारे पे अलाउंसेस का इशू है, हमारा कुछ ये, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लॉयर्स हायर करती है फौजियों के अगेंस्ट जुडिशियल कोर्ट में कि भाई इसको कंटेस्ट करो आप। जी। और एक रिसेंटली कैग की रिपोर्ट है, अभी जो एग्जैक्ट फिगर्स मैं आपको नहीं दे सकता, बट हमारे व्यूअर्स इसको पढ़ सकते हैं कैग की रिपोर्ट। जितना आपको, जो आपके केसेस हैं, जितना आपको पैसा आपको मिलना चाहिए था, उससे दुगना गवर्नमेंट खर्च कर रही है इन लॉयर्स की फीस के ऊपर। ओके। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये लॉयर्स को अगर आप हायर नहीं करते, और अगर इनके केसेस को अनकंटेस्टेड जाने देते, तो उसमें गवर्नमेंट का मॉनेटरी फायदा था। जी। पर गवर्नमेंट ने उस लॉयर लॉबी जो है फंसी हुई है गवर्नमेंट के साथ, और इसीलिए मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही खराब ट्रेंड है जिसको अरेस्ट करने की जरूरत है। और जी। इसीलिए आप, जब हम इस केसेस भी देखते हैं, पटियाला का केस हो गया और ऐसा का केस हो गया, हमने इस मऊ का केस हो गया, बहुत सारे हमने केसेस भी डिस्कस किए हैं। बिल्कुल सर। जब फौजियों को पीटा जाता है पुलिस स्टेशन में लेके, उनको
इसको डिसरिस्पेक्ट के साथ बात की जाती है, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती बाद में। और इसको जिस लोगों ने ये काम किया है, ये उनके अगेंस्ट कोई ऐसी कार्रवाई नहीं ली जाती। तो इसीलिए लोगों को लगता है कि दे आर बेटर प्रोफेशंस देन द आर्म फोर्सेस, और इसीलिए बच्चे, अब मैं कॉलेजेस स्कूल्स में भी जाता हूँ, पूछता हूँ बच्चों से, अगर एक 200-250 बच्चे हैं इस हॉल में, और मैं उनसे बोलता हूँ कि आप में से कितने फौज ज्वाइन करना चाहते, मुश्किल से 5 हाथ खड़े होते। ओके। तो अभी इसको, मुझे तो जो भी भक्त हैं इधर उधर के, वो तो काउंटर करने की कोशिश करते हैं, नहीं सर आप क्या बोल रहे हो, ये तो, बट ये आपको समझना पड़ेगा, ये जो मुद्दा आप यहाँ पे लेके आए हैं, ये कोई आइसोलेटेड मुद्दा नहीं है, जी। ये इंटरकनेक्टेड है बहुत सारी चीजों के साथ। और हम इसको खाली एनसीसी या सैनिक स्कूल के माध्यम से मत देखिए, आप इसको आप देखिए कि इसका ओवरऑल देश में फौज के लिए क्या डिमांड है, और किस तरीके से आप इस ऑफिसर काडर की मैं बात कर रहा हूँ, अभी मैं जवान काडर की बात नहीं कर रहा हूँ। तो जवान काडर भी आप जानते हैं, अग्निवीर के बाद एक बहुत इम्पैक्ट हुआ है वैकेंसीज पे। पंजाब से लोग सिख नहीं आ रहा। रेजिमेंट्स उसको नहीं आ रहे, और गुरखा से, इसको बहुत प्रॉब्लम्स हैं इन ये स्कीम के ऊपर, हमने बहुत इसके ऊपर डिस्कस किया है। बट आज का जो मुद्दा है, जो आपका बेसिकली एनसीसी और सैनिक स्कूल से रिलेटेड है, तो इसकी जो वजह है वो काफी डीप रूटेड है। और ओके। अगर आप इसको, प्रॉब्लम को अगर आप सुपरफिशियली टैकल करेंगे तो ये प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होगी, और इसको आपको अंदर एक आपको 360 डिग्रीज आपको जाना पड़ेगा इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए। बिकॉज आने वाले वक्त में देखिए राजेश जी, देश के सामने बहुत चुनौतियां आने वाली हैं, और अगर आप अभी से ही अपने सिस्टम्स को सही नहीं करेंगे, तो आने वाले वक्त में एक सिक्योरिटी कंसर्न आपके सामने आएगा। और इसलिए मैं मानता हूँ कि ये बहुत जरूरी है, और खुशी है मुझे कि आपका चैनल और आपने ये मुद्दा इसको हाईलाइट किया है। मैक्सिमम लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए, और एक रेवोल्यूशन की तरह भारत को आगे निकलना चाहिए इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए। जी सर।